श्री कृष्णा दोस्तों। अक्सर करके ऐसा होता है कि जब हम उदास होते हैं और हमारे पास पैसों की तंगी हो जाती है या पैसे नहीं होते हैं तो हम ईश्वर के सामने खड़े होकर यही सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों प्रभु, मुझे ये आपने क्यों नहीं दिया। एक आदमी था, वो हमेशा भगवान से शिकायत करता था, कहता था सबको इतना कुछ दिया है और मुझे इस धरती पर खाली हाथ भेज दिया। और वो रोज़ मंदिर भी जाता था, लेकिन दिल में बस एक कड़वाहट लेकर, एक सवाल लेकर, मेरे पास कुछ क्यों नहीं दिया आपने। एक दिन गुस्से में उसने भगवान से कहा, अगर आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया तो मुझे कुछ जब देना ही नहीं था तो मुझे इस दुनिया में क्यों भेज दिया। उस रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा है और सामने से एक आवाज़ आई, क्या सच में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में तुम्हारे पास कुछ नहीं है? उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं है मेरे पास कुछ। ईश्वर ने सबको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दी, इतने अच्छे अच्छे मकान और बहुत सारी चीज़ें दी, मुझे क्यों कुछ नहीं दिया। आवाज़ मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है, एक बार फिर सोच लो। अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने सच में तुम्हारे संग गलत किया है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है, तो ठीक है, तो तुम एक काम करो, अपने ये दोनों हाथ तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख दे दूँगा। क्या? आदमी घबरा गया और घबरा कर बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? तो उसने कहा, हाँ, मैं सही तो कह रहा हूँ, तुम बस मुझे 10 लाख, मैं तुम्हें 10 लाख दे दूँगा, तुम मुझे बस अपने ये दोनों हाथ दे दो। आदमी ने कहा, नहीं, ये कैसे दे सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी ये हाथ दे दूँ। फिर आदमी ने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे अपना ये आँखें दे दो, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। आदमी बिल्कुल डर गया, ये भी नहीं दे सकता। आवाज़ धीरे से बोली, फिर कैसे कह दिया तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो आदमी चुप हो गया। पहली बार अपनी सांसों की कीमत समझ आई थी उसे, और अपने शरीर की कीमत, अपने जीवन की कीमत समझ आई। सुबह जब उसकी आँख खुली ना, तो वो पहले जैसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। अब वो शिकायत नहीं करता था, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था। उसे ये बात बड़ी गहराई से समझ आ चुकी थी कि हम खाली हाथ नहीं आते, हम इतना कुछ लेकर आते हैं कि अगर समझ आ जाए ना, तो ज़िंदगी भर कभी कमी महसूस नहीं होगी और हर पल हम उस ईश्वर का दिल से धन्यवाद करेंगे। सच में दोस्तों, हमारे शरीर में जो ये ऑर्गन्स है ना, जो अंग हैं, हमें उसकी कीमत क्यों नहीं समझ आती कि हम खुश नसीब हैं कि हमारे सारे अंग सही हैं। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो एक बार खुद को ध्यान से देखना, और तुम खुद सबसे बड़ी नेमत हो ईश्वर की। और इस चीज़ के लिए अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को दिल से धन्यवाद देना। तो इसके बाद क्या, उस इंसान ने उस दिन के बाद से सारी शिकायतें छोड़ दी और ईश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इससे हमें ये समझ आता है कि ईश्वर ने हमें जीवन में जो कुछ दिया है, हम उसको गौर नहीं करते। जो हमारे पास नहीं है, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ईश्वर ने हमें दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ दी है। हमारे ऑर्गन ठीक हैं, हमारे अंग अच्छे हैं, हम उससे सही यूज़ करके अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं और अपने मन का जो भी चाहे वो काम कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।